सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे हिमालय के से संबंधित प्रश्न हैं। तो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो, मैं ये एक रफ में ही किया है, ये साफ नहीं दिख रहा हो तो आप मेरी जो बातें हैं, आवाज़ें हैं, वो सुनते रहिए और अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। हिमालय है, उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महा हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। जो हमारा ट्रांस हिमालय है, जिसको अपन ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना गया है, ये सबसे प्राचीन हिमालय है, सबसे पुराना हिमालय है। और जो शिवालिक है, ये सबसे नया हिमालय है। तो एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसा मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं। जैसे मान लीजिए ये नक्शा बनाया है, वैसे ही सिंपल सा ये इस तरीके से हमारा हिमालय है। तो ये जो ऊपर का भाग है, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला, उत्तराखंड के ऊपर वाला जो ये जगह है, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जाना गया है। किस हिमालय के नाम से? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना गया है। ये हिमालय के उत्तर दिशा में है, हिमालय के उत्तर दिशा में। इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। किसको? ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में। पहली श्रेणी है काराकोरम, जो कि केटू गोडविन है, सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख है और जास्कर है। तो ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणी में बांटा है? लगभग 3 में। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में बांटा गया है। तो ये हमारे ट्रांस हिमालय हो गया। और जो ये हिमालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? बर्फ़ है इस हिमालय में। और महा हिमालय में सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। क्या है? सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। और यहाँ पर वनस्पति नहीं है, बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है यहाँ पर। और बताते हैं कि ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ और उसके बाद हुआ था महा हिमालय। किसका हुआ था? महा हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय उत्तर होगा। अब ये जो महा हिमालय है, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना गया है, क्या कहा गया है इसको? हिमाद्री के नाम से भी जाना गया है। अब इसकी जो चोटियां हैं, सर्व से ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, पहली है माउंट एवरेस्ट चोटी, जिसकी 4848 मीटर है। फिर उसके बाद है कंचनजंगा, 8598 है, या 8585 भी हो सकती है। फिर मकालू है, 8481 है। फिर धौलागिरी है, 8172 है। और नंगा पर्वत है, 8126 है। तो ये महा हिमालय की चोटी हैं। तो ध्यान देना, महा हिमालय की चोटी कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। तो ये प्रश्न हो सकता है, चोटी दे देगा तो इनमें से पूछ लेगा कौन सी महा हिमालय की चोटी है और कौन सी नहीं है। तो साफ आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा मोबाइल भी थोड़ा, इसका जो कैमरा है वो थोड़ा इतना साफ नहीं है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिए। महा हिमालय की सबसे चोटी ऊंची माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत है। यह महा हिमालय की चोटियाँ कौन कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है और नंगा पर्वत है। तो ध्यान रहेगा। और बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, लेकिन प्रश्न ये पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूछे तो कंचनजंगा आ जाएगी, लेकिन पूरे विश्व की पूछ ले तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, जो कि नेपाल में। लेकिन क्योंकि जो ये नेपाल में है, भारत में नहीं है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पहुंच ले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, भारत की। लेकिन जो अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, या आपको पता है कश्मीर जो पाकिस्तान है, जो अधिकृत है, तो वहाँ पर है ये। तो ये नहीं, तो केवल भारत की कंचनजंगा ही है। तो ये आपको याद रखना है। तो महा हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत है।
फिर आता है लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और लघु हिमालय की पीर पंजाल चोटी है, या अपन कह सकते हैं पीर पंजाल भी इसको कहते हैं लघु हिमालय को। अब लघु हिमालय में देखो धौलाधर भी है। कौन सी है? धौलाधर चोटी है, महाभारत है और मसूरी है। तो जो लघु हिमालय, तो देखो यहाँ पर बर्फ़ थोड़ी कम होती है और ये बताते हैं कि घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है लघु हिमालय। तो घूमने के लिए सबसे ज़्यादा किस में आते हैं? लघु हिमालय में आते हैं। तो घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। तो इसकी चोटियाँ कौन कौन सी हैं? धौलाधर है। देखो धौलागिरी तो महा हिमालय में, लेकिन धौलाधर लघु हिमालय में, महाभारत लघु हिमालय में, मसूरी है लघु हिमालय में। तो ये हमें याद रखना है। फिर आता है शिवालिक, जिसको अपन उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और ये दून होता है जिसको अपन देहरादून भी कहते हैं। और इसे ये उप हिमालय में ये एक नई श्रेणी है, अर्थात नया है। और इसमें आपको पता है तराई है, भाबर है इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हिमालय के 4 भाग हैं। पहला ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। फिर आता है महा हिमालय, जो कि सबसे ऊंचा हिमालय बताया गया है ये, क्योंकि इसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं महा हिमालय में। ट्रांस हिमालय में चोटियां नहीं हैं ऊंची, लेकिन सबसे ऊंची चोटी महा हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है। ये महा हिमालय की है। लघु हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और मसूरी है। फिर शिवालिक की, या जिसको अपन उप हिमालय के भी नाम से जानते हैं, उसमें दून है जैसे देहरादून, फिर तराई और भाबर इत्यादि पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें होगी हमारी। अब नदियों के आधार पे भी बांटा गया। तो अब देखिए एक बार आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो नदी कौन सी? जो सिंधु नदी है। सिंधु नदी और सतलज के मध्य भाग में कौन सा स्थान है? तो ध्यान देना, सिंधु नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, यानी एस और एस। एस के बीच में अपन कह सकते हैं SP। एस के बीच में कौन है? SP बोले तो पंजाब। यानी कि जो सिंधु नदी और सतलज के जो मध्य भाग है उसको क्या कहा गया है? पंजाब कहा गया है। क्या कहा गया है? पंजाब हिमालय कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं उसको? पंजाब हिमालय। फिर देखिए जो सतलज नदी है और काली सिंध नदी है, सतलज नदी और काली सिंध नदी के मध्य जो भाग है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो ध्यान देना, सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा? पंजाब हिमालय, यानी ऊपर ऊपर पंजाब है। फिर बात करें सतलज और काली सिंध के मध्य कुमायूं हिमालय। फिर आगे आ रहा है काली सिंध और तीस्ता। काली सिंध और तीस्ता के मध्य जो नेपाल है, नेपाल हिमालय कहते हैं। और जो तीस्ता है और ब्रह्मपुत्र जो है उसके मध्य असम है। अर्थात जो इधर लास्ट में जो हमारा भारत का नक्शा पड़ता है, देखिए इधर जो ये इस तरीके से जो है हमारा हिमालय है। ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पर सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य जो ये भाग कहलाता है, ये कौन सा भाग कहलाएगा? पंजाब भाग कहलाएगा, या हिमाचल प्रदेश वाला हिमालय कहलाएगा। फिर जो यहाँ पर सतलज नदी है और काली सिंध नदी है उसको कुमायूं हिमालय कहेंगे। फिर जो ये हमारी काली सिंध और तीस्ता नदी है इसको नेपाल हिमालय कहेंगे। और जो ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर, उसके मध्य को हम असम हिमालय कहेंगे। तो ध्यान देना, असम, नेपाल, कुमायूं और पंजाब, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो भाग है उसको हम कहेंगे पंजाब हिमालय। सतलज काली सिंध के मध्य भाग को कुमायूं हिमालय। काली सिंध और तीस्ता के मध्य को कहेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य को कहेंगे हम असम हिमालय। तो इस तरीके से ये हमारे हिमालय हो चुके हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटा है, नदी में भी 4 भाग हो गए, और ये इस तरीके से ये हिमालय भी 4 भाग हो गए। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। पूछ सकता है कि कौन से हिमालय में है, या सिंधु